से नवाजेंगे, साथ में मिस्टर सुब्रमण्यम केया। हम एक साथ नाम ले रहे हैं और खुर्शीद अहमद कुरैशी, प्रोडक्शन कंट्रोलर फिल्म इंडस्ट्री में, कंग्रेचुलेशन। उनकी ट्रॉफी ले आए प्लीज। एक मिनट। अरे धीरे 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 रुको जरा। थैंक यू अखिलेश चौधरी जी। अभी आप प्लीज चलो ऑटो पीछे कैंडी भाई। and also Mr. Subramaniam ji, and then Mr. Hanif Chunawala. एक मिनट चल, एक मिनट होल्ड। Mr. Hanif Chunawala जी, स्वागत है। थोड़ा साइड दे दिया आपको, थोड़ा तो साइड दे दिया मैडम। जाने दो उनको मैडम। हेलो पारो मैम, थैंक यू फॉर डूइंग सच। हमें पता है कि कुछ दिनों से वहाँ पे जो भी माहौल हुआ है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला है, और हम सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी, जब हम यहाँ पे आए उन्होंने भी हमें ये कहा कि आप उनको ये मैसेज भेजिए वहाँ से कि जितनी भी आपको सहूलियतें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए, कश्मीर को फिर से जन्नत बनाना है, और वो हम अकेले नहीं बना सकते हैं। आप सब जब हमारे साथ रहेंगे कश्मीर फिर से खिलेगा और हम फिर से वहाँ पे शूटिंगें करेंगे जैसे पहले करते थे। इंशाल्लाह जल्दी हम मुझे लगता है 10-12 दिन के बाद फिर से शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको, हमें पता है कि कुछ दिनों से वहाँ पे जो भी माहौल हुआ है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला है, और हम सरकार की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी, जब हम यहाँ पे आए उन्होंने भी हमें ये कहा कि आप उनको ये मैसेज भेजिए वहाँ से कि जितनी भी आपको सहूलियतें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए, कश्मीर को फिर से जन्नत बनाना है, और वो हम अकेले नहीं बना सकते हैं। आप सब जब हमारे साथ रहेंगे कश्मीर फिर से खिलेगा और हम फिर से वहाँ पे शूटिंगें करेंगे जैसे पहले करते थे। इंशाल्लाह जल्दी हम मुझे लगता है 10-12 दिन के बाद फिर से शूटिंग स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको करना चाहते हैं, उनको तमाचा देना चाहिए इस वजह से कि हम फिर से नॉर्मल से आ जाए। So we would like to felicitate Salish Panya जी हैं यहाँ पे। रवि चतुर्वेदी जी, आपसे गुजारिश है कि आप आदरणीय राजेंद्र चौहान जी का। यस सर, यस सर। Good evening, ladies and gentlemen. This is the second time that I'm. Salish Panya जी हैं यहाँ पे। रवि चतुर्वेदी जी, आपसे गुजारिश है कि आप आदरणीय राजेंद्र चौहान जी का। यस सर, यस सर। Good evening, ladies and gentlemen. This is the second time that I'm. This beautiful souvenir of
something which I have never dreamt of. And to be very honest with you, let me be very frank. तो मैं थांबायला दिल की म्हटलं गहराइयों से सुरेंद्र जी का मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतनी इज्जत दी। और ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ मेरी जिंदगी का जो आगाज हुआ था जब मैंने जिगर फिल्म को साइन किया था। ये वो शख्स है जिसने मुझे वो फिल्म दिलाया था। वो दिन है और आज का दिन है। मैं तहे दिल से आपका बहुत मशहूर हूँ और यहाँ जितने भी जो प्रोडक्शन वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ, आप लोग तो वो हैं। ओ भाई, वो सो रहा है क्या? क्या रिवर्ब दे इसमें? रिवर्ब दे, रिवर्ब समझ में आता है? अरे वो बैठ गया, साउंड वाला नहीं है कोई। आप लोगों के लिए तो एक ही बात कहूंगा कि आप लोग तो वो हैं कि अगर चाहे एक पहाड़ को जगह बना दें और अगर प्यार दें तो बुद्ध जैसे जर्रे को भी आफताब बना दें। थैंक यू सो वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आप लोग सबका बड़ा मशहूर हूँ। हो सकता है कि मैं इंडिविजुअली आप लोगों को थैंक्स नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो अगर शब्दों में इतने वजन होता तो मैं आप लोगों के चरण स्पर्श करके आप लोगों को थैंक्स बोलता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच once again. I think no film can be made without these people, you know. They are like the backbone of every film here. Right from the producer to the director to the actors to the studio to the shooting to the pre-production to the production to the post-production. Who handles this? The executive producer, the production controller, production manager, जो आपको कहना है कह लीजिए. But ये लोग actually backbone होते हैं फिल्म की. इसमें ज़्यादा करके इनका एसोसिएशन प्रोड्यूसर्स के साथ भी होता है, एक्टर्स के साथ भी होता है, स्टूडियोज़ के साथ भी होता है. सबसे ज़्यादा ताली भी इनको ही मिलती है, सबसे ज़्यादा गालियाँ भी इनको ही मिलती है. काम ऐसा होता है, द नेचर ऑफ द बिजनेस इज सच कि 24/7 इनको मतलब इनका वर्कलोड घर जाके भी छूटता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है. एयरपोर्ट से पिकअप करना, ड्रॉप करना, किसके लिए टिकट्स ऑर्गेनाइज करना, किसके लिए फ़्लाइट कैंसिलेशन करना, कहाँ पे रूम चेंज करना, लास्ट मिनट कहाँ पे स्टूडियो चेंज करना, ये सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है. और जिस तरह से ये लोग करते हैं, आई थिंक एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है. तो यू नीड टू हैव अ बिग हार्ट एंड यू नो लॉट्स ऑफ स्टील इन योर हेड टू डू दिस. ये जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, तो आई थिंक ये अवार्ड फंक्शन इनके लिए बहुत अच्छी बात है. What's been your personal experience in making so many films where they have played really a crucial and a critical role in a particular situation? See, I'm here because Prakash has called me here, and Prakash के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत पुराना है. साजिद नडियाडवाला के ऑफिस से रिलेशनशिप है. तो आई थिंक जिस तरह से प्रकाश ने हम सबको संभाला है इतनी सारी फिल्मों में, हे बेबी, हाउसफुल में, और जिस तरह से साजिद भाई के ऑफिस के साथ भी बीन एसोसिएटेड फॉर सो मेनी ईयर्स, मेरा रिलेशनशिप एक्चुअली सारे टेक्निकल क्रू के साथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं भी मजदूर आदमी हूँ. बट सच बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, एंड मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे एसोसिएशन के बारे में बात करना चाहता हूँ कि टेक्नीशियंस जो होते हैं उनको उनका ड्यू बहुत कम मिलता है. कभी कभी तो पैसे भी नहीं मिलते हैं. तो आई थिंक जो संस्थाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो टेक्नीशियंस को संभालती हैं और उनको उनका ड्यू पेमेंट्स दिलाती हैं, उनको ड्यू क्रेडिट्स दिलाती हैं, हैट्स ऑफ टू दो संस्थाएं. अगर वो संस्थाएं नहीं होती तो आई थिंक बहुत सारे टेक्नीशियंस का बहुत नुकसान होता. Any questions, anyone? नो, वी आर डन. Any wishes that you would like to give to people out there to support, the production executive? I just wish that films do better and What's the number? yes, and these people do better and the work gets done faster. And मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी होता है कि जब एक प्रोडक्शन पर्सन 60-65 साल का हो जाता है तो बोलते हैं अभी यंग ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, यंगर ब्लड आ रहा है, EPs आ रहे हैं. देखिए, देयर इज़ नो हार्म इन यंगर ब्लड कमिंग एंड डूइंग देयर वर्क, बट इस लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक्सपीरियंस और तजुर्बा. शायद फुर्ती उतनी ना रहे, लेकिन वो तजुर्बे से आप प्रोड्यूसर का लाखों रुपये बचा सकते हो. आपके जो वसीले होते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो आपके एसोसिएशंस होते हैं इतने सारे सालों के, कि मैं ये स्टूडियो में कम रेट में आपको दिला सकता हूँ, मैं इस होटल में बेटर बुकिंग कर सकता हूँ. तो आई थिंक समवेयर हमारे प्रोड्यूसर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन पीपल जो थोड़े से अगर एज हो जाते हैं तो उनको आप ऐसे डिस्कार्ड मत कीजिए, क्योंकि
तजुर्बा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे बचाने के लिए। थैंक यू। Ad Production Executive Association, their annual 12th awards function is there. What would you like to say? You know, I consider the entire production team, specifically the production executives, the backbone of any motion picture project. People, you know, who have been extremely successful in the industry, the directors, the successful filmmakers, they understand this better than anyone else, that, you know, the difference between a good film and a great film is the team of the production executives, the core, team of production executives who contribute not just to the quality but also to, effectively bringing down the cost without compromising on the production value. So I'm glad the association has come together to be the backbone of this backbone of our industry. And I wish them all the best. I'm with them 100%. You've been having a vast, extensive experience on television, films, and Right. We see them all work so hard. Right. Anything that you would like to add on that part, which is not visible on screen, but we know back end that's how it's been. You know, the hardest truth of the motion picture business is the guys the production executives who work, the hardest are the ones who are seen the least, and but they are the ones who actually either make or break a project. So so behind every, like the way people say, behind every successful man there's a woman, blah blah blah, all of that. Behind every successful motion picture project, or behind every successful television or a web series project, is a team of extremely committed, seriously hardworking professionals, comprising of the production executives. They are the ones who either make or break a project. Thank you so much. Thank you. 12th annual awards function, आप इतना successfully you've been doing it for past so many years. Congratulations for that. आज बड़ा दिन है. Awards मिल रहे हैं. You're recognizing the talent. Please tell us about the association and the awards today. सिने प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन जो है, ये करीब 4,500 हमारे मेंबर्स हैं, और ये वो मेंबर्स हैं जो 24 आवर्स काम करते हैं, और शायद एक ही डिपार्टमेंट है जो सारे क्राफ्ट के साथ रिलेटेड रहता है। यानी एक प्रोड्यूसर्स और बाकी लोगों के बीच की एक दीवार होती है कि हाँ भाई ये बीच में सारा काम करेंगे। हम लोग काफ़ी सालों से काम करते रहे, यूनियन को बढ़ाते रहे, और बड़ी खुशी हो रही कि 50 साल इस वर्ष हम लोग पूरा कर रहे हैं अपने यूनियन का। तो सोचा गया क्यों नहीं 50 ईयर्स को सेलिब्रेट किया जाए। फिर ये था कि हम पहले अवार्ड फंक्शन करते थे, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी उनको अवार्ड देता नहीं है। तो ये सोचा गया क्यों नहीं क्यों नहीं हम लोग अपने मेंबर्स को खुद अवार्ड दें, और इसके लिए हम लोगों ने अपना अवार्ड खुद स्टार्ट किया। और पारुल जी हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हैं। ये हमारा 12th अवार्ड फंक्शन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इंडस्ट्री सपोर्ट बहुत मिलता है। इसमें हम अपने मेंबर का 1 रुपया भी यूज नहीं करते हैं। हम लोग कलेक्ट करते हैं, लोग हमको डोनेट करते हैं और हम उससे ये फंक्शन करते हैं। तो आज वही दिन है, बड़ी खुशी का दिन है, 50 ईयर्स प्लस 12th अवार्ड फंक्शन। दैट्स ऑल। आज अवार्ड्स जिनको मिल रहा है सुरेंद्र जी, उनके बारे में हमें प्लीज़ बताइए। प्रोडक्शन में आज अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई हेड ऑफ प्रोडक्शन होता है, कोई लाइन प्रोड्यूसर होता है, कोई आउटडोर संभालता है, कोई सेटिंग संभालता है। कुछ टेलीविज़न में ऐसे होते हैं जो बेचारे भागते हैं टेप लेके इधर से उधर। तो हम लोगों ने सोचा जब इन सब को अगर हम ऑनर करेंगे तो इनके अंदर हिम्मत बढ़ेगी। ये सोचेंगे भाई मुझे भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इंडस्ट्री में। तो हमने इस तरह से ग्रेड बनाया। क्योंकि हम 5 साल के बाद कर रहे हैं तो इस बार थोड़ी अवार्ड लोगों के लिए की संख्या बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे इसको आगे और उनके टैलेंट को लोगों के सामने लाएंगे। क्या
challenges आपको जितने experience रहे इतने सालों से you've been working इतने सारे आपने projects किए हैं वो हम आपसे जानना चाहेंगे और उसमें क्या क्या challenges पहले जो face होते थे या आज की डेट में जो थोड़ा सा काम करने का स्टाइल ज़रूर बदल गया है। जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया था तो 2 या 3 लोग काम करते थे, पूरा प्रोजेक्ट संभालते थे। प्रोडक्शन वालों से प्रॉब्लम एक ही आता है हमेशा कि इनके ऊपर सारा दारोमदार होता है। आर्टिस्ट की डेट से लेने से लेकर के, इक्विपमेंट बुक करने से लेकर, लोकेशन में काम करने से लेकर के, फिर सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था देखने से लेकर के, और जो भी रिक्वायरमेंट डायरेक्टर देता है, चाहे रात को 12 बजे भी दे, हमें 9 बजे उसको लाके उनके सामने रखना पड़ता है, अदरवाइज शूटिंग रुक सकती है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारी गलती से या हमारी ढिलाई से शूटिंग किसी भी प्रकार से रुके ना। इसके लिए हम 24 घंटे काम करते हैं। आज थोड़ा सा ज़रूर फ़र्क आया है, आज हमारे पास हैंड्स ज़्यादा हो गए हैं, सुविधाएं बहुत हो गई, मोबाइल आने से, कंप्यूटर आने से, तो ये एक सुविधा आई है। बाकी एक प्रॉब्लम है जो मैं कई आर्टिस्टों से डिस्कस करता हूँ, अभी राज बब्बर जी के साथ भी मिला, डिस्कस, बोले यार दूरी बढ़ती जा रही है। अब लोग कैद हो गए हैं, जा कर के अपने जो वैनिटी वैन में बैठ जाते हैं, 4-5 बाउंसर लग जाते हैं। पहले ऐसा होता था पूरा यूनिट एक साथ बैठ के खाना खाती थी, 1 घंटे लोग बातें करते थे, एंजॉय करते थे। ये एक थोड़ी सी मतलब किसी को अच्छा तो नहीं लग रहा, बट ये चल रहा है आज के डेट में। फिल्मों में आप एसोसिएटेड हैं कुछ फिल्मों के नाम? मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, चेतन आनंद से लेकर के, हाउस ऑफ नाडियाडवाला से लेके, आफ्ताब पिक्चर से लेके, फिर मैंने 4 फिल्में भी प्रोड्यूस की। मैंने जेपी दत्ता की, मतलब ये बोल सकते हैं इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक फिल्म आई थी LOC कारगिल, उसका मैंने अकेले प्रोडक्शन हैंडल किया था, जिसके अंदर 22 हीरो थे और 12 हीरोइन थी उस फिल्म के अंदर। और बड़ा डिफ़िकल्ट शूटिंग होता था, जब -22 डिग्री में लद्दाख पे शूटिंग करते थे, जहाँ पे सांस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। काम मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की, बंटवारा की है, लोहा किया है, क़यामत किया है, जिगर किया है, बाजी किया है। लगभग सभी एक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ भी काम करने का मौका मिला है। और ये बस समझ लीजिए किस्मत है कि सबके साथ काम करने का मौका मिला। Thank you, Sundar ji, and wish you all the best. थैंक यू, थैंक यू। Function, you're here to place the occasion today. Surinder ji is right next to you. What would you like to say? Well, it's a great honor and kind of blessings, and I feel कि इतने साल जो मैंने इस फिल्म लाइन में व्यतीत किया है, उसका फलस्वरूप आज मिला है कि मैं यहाँ आप लोगों के समक्ष बैठा हूँ। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ये 50th ईयर है और 12th एनुअल फंक्शन है आप लोगों का। और जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है, दावत दिया है, उस व्यक्ति को मैं बहुत बहुत प्यार करता हूँ और उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। और ये खुशी की बात यह है कि इनका भी ये 50th ईयर है। मेरी मुराद है श्रीवास्तव जी से, मैं इनका नाम लेता नहीं जल्दी, मैं भैया ही बोलता हूँ। तो आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड एंड seeing all you people, I mean, it's a great feeling, a great honor, and what could be better that you are being there in a function where you belong to. You're a family, and I think that today I'm successful in being a part of the family. Surinder ji, क्या add करेंगे what Surinder ji said? अर्जुन के बारे में बस क्या मैं बोलूं, ये मेरा छोटा भाई है। आज मैं इनके साथ काफ़ी काम किया हम लोगों ने, बहुत रिस्पेक्ट इनसे मिलता रहा है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही रिस्पेक्ट आगे मिलता रहेगा। और बहुत इन्होंने काफ़ी काम छोड़ के यहाँ पर आए। गजन जी, एक सेकंड, गजन जी, हेलो हेलो सर, आपका वेट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं भेजता हूँ किसी को ना। ओके, थैंक यू। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अर्जुन के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। सक्सेस बहुत मिला इनको, सब कुछ मिला, लेकिन जो रेस्पेक्ट ये मुझे देते रहे, और हम लोगों ने जब जिगर में साथ में काम किया
बहुत मन लगा के काम किया और अजय देवगन के टक्कर में खड़े हो गए और उसके बाद से ही बिकम द स्टार। लेकिन उसके बावजूद एक तो उसके बाद से हम इनकी हर फिल्म में काम करते रहे और ये कभी भी ना नहीं करते थे हम लोगों को, सिर्फ उनको बता दिया जाता था कि आपको करना है काम। एक फैमिली बन गई थी हमारी, उस फैमिली के हिसाब से मैंने काफ़ी काम किया और आज आपके सामने है। एक रिक्वेस्ट पे इन्होंने अपना शो छोड़ा है और यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खुश। I would just like to say one thing that मैं भैया की इतनी इज्जत इसलिए करता हूँ कि इस आदमी ने कभी डिमांड नहीं किया रिस्पेक्ट, इज ऑलवेज कमांडेड द रिस्पेक्ट। एंड इनकी रिस्पेक्ट इसलिए भी बढ़कर है कि आज आफ्टर फिल्म अगर कोई अपना पंचम लहरा सकता है तो इट वॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सुरेंद्र श्रीवास्तव। और ये मुझे इतना प्यार करते थे कि मैंने ना कभी रोल सुना ना कुछ, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को खाली बोलना पड़ता था भैया बताइए, मुझे डेट मिल जाती थी एंड आई हैव टू गो एंड वर्क देयर। ही वाज द पायनियर हु ब्रॉट मी इनटू दिस फिल्म लाइन एंड ही स्टूड बाय मी ऑल थ्रू आउट। सो आई एम मोस्ट humbly grateful to this man and I shall always have this respect for him as an elder brother till I am alive. Thank you so much. And Thank you so much. Thank you. God bless. Thank you so very much. Can we? आज हमारी कोई भी फिल्म, कोई भी प्रोजेक्ट प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव या प्रोडक्शन कंट्रोलर के बिना इनकम्प्लीट है। आज उनका वन फंक्शन भी है, तो उनकी जो जर्नी रही, आपका जो एक्सपीरियंस रहा, व्हाट डू वांट दैट? सबसे पहले तो मैं एसोसिएशन ऑफ टीवी एंड फिल्म एड प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव्स को उनके 12th ईयर गोल्डन जुबली उस साल की मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रोडक्शन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो प्रोड्यूसर के बाद पहला स्टेप है। ये हम जब सेट पर होते हैं हमें पता भी नहीं होता कि कब हमारे लिए सारे इंतज़ामात हो गए। एट अ टाइम कोई भी एक रिक्वायरमेंट होती है, सारे प्रोडक्शन वाले वो काम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले मुझे लगता नहीं कि रात को जाके शायद वो लोग सोते भी होंगे। सो मुझे पता है ये बहुत टफ़ जॉब है। बहुत लोग कहते हैं एक्टिंग को कि हमारा बहुत टफ़ जॉब है, कुछ लोग और टेक्निकल चीज़ों को बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन ये सबसे पहले और सबसे लास्ट ऐसा जॉब है। आपका कोई एक्सपीरियंस पर्सनल रहा शूट पर? या मैं यहाँ आज आई हूँ, तपन जी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, सुरेंद्र जी ने और एसोसिएशन ने, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तपन जी का एक किस्सा है, हम लोग एक बहुत पॉपुलर शो था सोनी का, ये उन दिनों की बात है, और हमारा सेट फिल्म सिटी में लगा हुआ था। पता लगा सेट पर एक तरफ की वॉल टूट गई थी और वहाँ से लेपर्ड जो है वो अंदर आ रहा था। बहुत डर था सेट के ऊपर, बहुत सारे लोग घबराए हुए थे कि हम मेकअप रूम से वहाँ तक कैसे आएंगे। तब मुझे इतनी हंसी आई कि तपन जी ने बहुत सारे पटाखे, वो जो बम करके फोड़ते हैं, वो पटाखे मंगाए और वो पटाखे हमारे सेट पर इस बात की हथियार थे, रक्षा कवच था हमारा, कि जब भी कोई ऐसा चिल्लाता था कि लेपर्ड आया तो वो ज़ोर से एक बम जो है वो फोड़ दिया जाता था और धड़ाम के साथ वो लेपर्ड भाग जाता था। तो प्रोडक्शन सिर्फ मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी काम है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह की मुश्किल, किसी भी तरह की अड़चन हो उसको दूर करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज आंसर। It's lovely songs and your brilliant acting, and of course we all remember that. Today you're here for the Golden Jubilee celebration, the 12th award function of Production Executive Committee. What would you like to say? First of all, thank you very much for inviting me for this great occasion. Regarding production, what I can say, most important, चलो मैं हिंदी में बात करता हूँ, किसी ने कहा हिंदी का इशारा किया। अच्छा, तो
प्रोडक्शन का है सबसे बड़ी बात क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। जब भी हम लोग फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो पूरा चीज़ को हैंडल करना, दैट इज़ प्रोडक्शन कंट्रोलर, लाइन प्रोडक्शन, वट एवर यू कैन से, आपके नए नए नाम बहुत आए हैं। बट प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो प्रोड्यूसर को बनाता है, और प्रोड्यूसर जो उसके ऊपर पूरा निर्भर रहता है प्रोडक्शन के ऊपर। और जब मुझे पता चला कि ये प्रोडक्शन का फंक्शन है, तो आप मानो ना मानो, मैं पहली बार आ रहा हूँ इस फंक्शन में कि प्रोडक्शन के बारे में, क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैंने खुद फिल्म बनाई है, आई मेड अ फिल्म कॉल्ड सितम, और मैंने देखा कि उसमें अब प्रोडक्शन का कितना बड़ा रोल होता है कि छोटी से छोटी चीज़ को और सस्ते से सस्ते में अच्छी से अच्छी चीज़ लाने में वो प्रोडक्शन वालों का ही काम होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रोडक्शन है तो फिल्म इंडस्ट्री है, अदरवाइज प्रोडक्शन ना हो तो फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट एबल टू मेक फिल्म्स। तो मैं तो कहता हूँ कि तमाम लोग आज का जो फंक्शन है उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ, और ऐसा फंक्शन होना भी चाहिए। और मेरे ख़्याल से कि इसका कभी जैसे सेमिनार होता है या कोई गेट टुगेदर होता है और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स होती हैं प्रोड्यूसर्स के, वो सब मिल के बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ हो रही है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और उसको कैसा इकोनॉमिकली हैंडल कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके एरा और आप मेड फिल्म्स इवन क्या डिफरेंस आप देखते हैं फिल्म मेकिंग? पहले और अब में बहुत फ़र्क है। आप ज़रा सा थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट है इसमें। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले में क्या होता था कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भी मोबाइल फ़ोन उस वक्त प्रोडक्शन वालों के हाथ में नहीं होता था कि मतलब कोई चीज़ आना है या कैमरा आना है, इक्विपमेंट आना है, ये चीज़ का कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी लैप्स हो जाता था, बिकॉज ऑफ सो मेनी हेल्प द कम्युनिकेशन की वजह, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, इससे प्रोडक्शन को बहुत हेल्प मिली है। और मैं समझता हूँ कि पहले का और अब में बहुत फ़र्क क्या हुआ कि हर चीज़ें फास्ट हुई है, हर चीज़ें अपना मोबाइल पे होता है। जैसे किसी को फ़ोन करना है या छोटी से छोटी चीज़ को फ़ोन करना मोबाइल में इमीडिएटली होता है, उसको फ़ोन कर सकते हैं। और छोटे से छोटे आदमी के पास भी मोबाइल फ़ोन है, तो उसे प्रोडक्शन में बहुत हेल्प मिलती है। तो आई कैन सी द स्पीड एंड क्वालिटी वर्क इन प्रोडक्शन इज़ नाउ। और इसमें पढ़े लिखे लोग भी बहुत आगे हैं और अच्छी बात है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बिग प्रोग्रेस। आप देखो कि नाम कितने हैं आजकल प्रोडक्शन में, लाइन प्रोड्यूसर और क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, नाम बहुत अच्छे नाम थे, खूबसूरत नाम है। लेकिन उस वक्त दो ही नाम होते थे कि जो सबसे बड़ा हेड होता था वो प्रोडक्शन कंट्रोलर होता था, उसके नीचे जो होते थे प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते थे। बट फ़र्क ज़रूर है, बट इट टूवर्ड्स फॉर द बेटरमेंट एंड आई फील इट इज़ वेरी गुड। एंड मैं चाहता हूँ कि भाई इवन ऑल द आर्टिस्ट, जैसे मैं एज एन आर्टिस्ट भी हूँ, प्रोड्यूसर्स भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, और आई मीन पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री, आई हैव डन हैंडल लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, इवन आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर नाउ। सो मुझे पता है कि कितना प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली प्रोड्यूसर ज़िंदा है तो फिल्म इंडस्ट्री ज़िंदा है। तो हम देखना चाहिए कि प्रोड्यूसर ज़िंदा रहे, और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं फिल्में बनाने के लिए, मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि हेल्प देम आउट। अगर उनको हेल्प करेंगे आप तो वो हो सकता है कि वो और दो दोस्तों को लाएगा और कहेगा कि भाई हम फिल्म बनाते हैं। तो जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं, हम जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं, try to give them a helping hand and try to give them a good guidance and take them to the right path, so that you can, today he has made 1, he'll make 10, he'll make 14, तो उसके दोस्त आएंगे, वो भी आएंगे। तो we need lot of people, producers to come and make films here. Okay? Thank you so much. My pleasure, and wish you all the best, and thank you very much to each and everybody. Thank you. What do you have to say? तमाम प्रोडक्शन के भाई लोगों को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ कि आज 50 वर्ष पूरे हुए और 12वां अवार्ड फंक्शन है ये। मुझे सुरेंद्र जी ने जब फ़ोन किया तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि प्रोडक्शन वो डिपार्टमेंट है जिसके बगैर दुनिया में कहीं भी कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती है।
और मज़े की बात है कि सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं और 24/7 उनकी ड्यूटी होती है। रात को प्रोड्यूसर कह देता है कल सुबह ये चाहिए, तो वो उसे अवेल करा के देते हैं किसी भी कंडीशन में। तो ये बड़ी खूबी है, ऐसे लोगों का साथ देना हमारा फ़र्ज़ है और हमेशा से हम उनके साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में जब भी वो हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे। और आज उनका कार्यक्रम है तो मैं कार्यक्रम में शामिल होने भी आया हूँ और उन्हें बधाई देने भी आया हूँ। गजन जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फ़ोन करने में कभी डर नहीं लगता। ये अगर कोई सही काम के लिए इनको फ़ोन करता है हमेशा इंटरटेन करते हैं, जबकि आजकल ये फिल्म से ज़्यादा एजुकेशन की ओर जा रहे हैं। आपको जान के खुशी होगी कि ये एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं हरियाणा में, और उसके पहले पुणे इंस्टीट्यूट में थे। तो काम करना इनका जो है ना एक मुख्य वो रह गया है, वही काम करते रहो। और ये बात उन्होंने सही बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा है, थैंकलेस जॉब है। अगर 90 में से 89 सही कर दो, एक गलत कर दो तो सारी गाली मिलती है। 89 के लिए कोई तारीफ नहीं करता, बट ये हमेशा प्रोडक्शन वालों के साथ रहे हैं। मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी गजन जी के साथ काम किया है, इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है हमें। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे एक्टर्स हों तो फिल्म बनाना बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर यहाँ पे देखिए क्या Production controller, you know, in olden times we used to say, and a production executive. तो अब ये नहीं है। Scenarios have changed, filmmaking scenes have changed, but one thing which has been constant and very integral has been production executives. But 50 साल और 12 year ago, what would you have to say? मैं इस एसोसिएशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लेवल का एक शो ऑर्गेनाइज किया, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सेलिब्रेट किया 50 years ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। आई थिंक ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फिल्म मेकिंग का, और बहुत कंट्रीब्यूट करता है फिल्म को कम्प्लीशन के लिए। और जिस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूसर एक शो से काम करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो लाइनअप उनका ही होता है और उस पर बेस करके फिर जो है चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मैं इनके हर मेंबर को सल्यूट करता हूँ, हर मेंबर को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी लंबी जर्नी जो है बहुत ही सक्सेसफुली निभाई और इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट किया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फिल्म मेकिंग का। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर डिग्निटी एंड प्रॉपर remuneration to the entire department. I respect them, I adore them, and being a part of the industry, I on behalf of Director Association congratulate them for this great event, and we are all together always, so there is nothing new in this. Thank you, Shubha. Thank you. Thank you. प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव कमेटी का 50 साल हो गए एसोसिएशन को, व्हाट वुड यू लाइक टू से? तो बड़ी खुशी की बात है कि ये आज का बहुत ख़ास मौका है और बहुत सारे ख़ास लोग आए हैं इस ख़ास शाम में अपनी अपनी शुभकामनाएं देने, अपनी अपनी वेल विशेस देने। मुझे भी मौका मिला है, आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है जो आप लोगों ने मुझे बुलाया। मेरी तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूं कि ये साल दर साल ऐसे ही फलता फूलता रहे और हम सब लोग इस बगिया के फूल हैं और यूं ही मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और आगे बढ़ते रहें। कुछ आपने तो एक हंसने का मौका भी तो सबको नहीं, हंसने का मौका मिलेगा। आई थिंक यही कि मुझे लगा हंसने हंसाने का कार्यक्रम तो अंदर होगा, बट यही है कि आज के इस मुश्किल के दौर में सब कुछ जहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है, टफ हो गया है, हंसी ही एक ऐसी चीज़ है। थोड़ी थोड़ी हंसी आप लोग अपने होठों पे बनाए रखें और जब कभी मौका मिले तो मेरे प्रोग्राम देखते रहें, मेरे वीडियो देखते रहें, आपकी हंसी थोड़ी सी बढ़ती रहेगी।
मौका दस्तूर तो सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अभी 2 प्रोग्राम्स भी थे, वो भी मैंने अभी कैंसिल किए हैं। जो देश के आज हालात हैं ऐसे, उसमें कहीं ना कहीं हमें देश के साथ खड़ा होना पड़ता है। एक ऐसी जो घटना हुई है उससे दिल हमारा थोड़ा सा गमगीन है, लेकिन हमें ऐसे मौके लगातार मिलते रहेंगे तो हम लोग फिर हंसेंगे हंसाएंगे। ठीक है, थैंक यू। प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव कमेटी और हमारी फिल्में उनके बिना इनकम्प्लीट है, बहुत मुश्किल है बनना। आपने इतना काम किया है, व्हाट वुड यू लाइक टू से? नहीं, बस सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अशोक श्रीवास्तव जी हमारे, इन लोगों ने एक गोल्डन जुबली प्रोग्राम रखा है और आज मुझे भी अवार्ड दे रहे हैं। चूँकि आज फर्स्ट में कई जगह प्रोग्राम था, हम लोग 3-4 जगह से होके यहाँ पे, चूँकि यहाँ आना बहुत ज़रूरी था और बस यही है कि काम जो है धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, काम शुरू हो रहा है और आज फर्स्ट में यानी लेबर डे की मैं आपके चैनल के माध्यम से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मुझे यहाँ पे आके अच्छा लगा सबसे मिल करके, और अभी अंदर जाके अवार्ड लेना। इतने साल काम कर रहे हैं, you're still working? हाँ, मुझे काम करके तकरीबन 40 इयर्स हो गए। मैंने मेरी शुरुआत हुई थी फिल्म खुदा गवाह से, जिसमें हबीबुल्लाह का कैरेक्टर था। शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। उसके बाद सरफरोश, कोहराम, माँ तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 चोर, 150-200 फिल्में मैंने की। पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी हमने फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित किया और बहुत मुश्किल से एक पोजीशन मिलती है और आज भी काम की तलाश में। फैयाज से कुछ पूछे। हेलो एवरीवन, मैं फैयाज़ अली खान और ये आज अवार्ड फंक्शन में हम लोग आए हैं, तो उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सबको और लेबर डे की भी सबको मुबारकबाद और एक्सपेक्ट करता हूँ कि अवार्ड फंक्शन अच्छा होगा। थैंक यू सर। क्या चल रहा है? एक्चुअली मैं 2-3 प्रोजेक्ट एज अ डायरेक्टर कर चुका हूँ और 2-3 फिल्म्स एज अ प्रोड्यूसर किया हूँ, लेकिन अब मैं फ़िलहाल एक्टिंग कर रहा हूँ और बॉम्बे बॉन्ड्स और रफू चक्कर 2 फिल्म्स मेरी आ रही है एज अ एक्टर। और कुछ कहना चाहोगे अली भाई? नहीं, बस आप लोग खुश रहें, ऐसी दुआएं। पूरे चैनल का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू मैम। हमारी फिल्में कंप्लीट है, इनके सपोर्ट की वजह से आप क्या करेंगे? रियली प्रोडक्शन के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। प्रोडक्शन जो है बैकबोन होती है फिल्म की। इनके बगैर सुबह से शाम तक इन्हीं से काम शुरू होता है और इन्हीं से काम एंड होता है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद आज एक प्रॉपर तरीके पर पहुँचे हैं, जहाँ एक खूबसूरत ऑफिस के साथ आज इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, अपने तमाम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। फेडरेशन ऐसे लोगों के लिए कभी भी तत्पर रहती है और मेरी शुभकामना है। हमेशा इन्हें बदनाम किया जाता है, मगर इनसे ज़्यादा काम भी कोई दूसरा आदमी नहीं करता है। प्रोड्यूसर की हर समस्या का समाधान यदि किसी के पास है तो प्रोडक्शन वाले के पास है। तो मैं आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से इनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से अवार्ड होता रहे। और मैं चाहूँगा कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यदि बड़ा अवार्ड होता है तो प्रोडक्शन के लोगों को अवार्ड ज़रूर दिया जाए, उन्हें भी उनका भी नाम आए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी पारुल जी, थैंक यू। थैंक यू भाई। Some of my closest friends are producers and they work the hardest in our industry. So it's really good to see an award show specifically for them. And I'm very, very happy to be here. I'm so sorry that I'm late. I'm so sorry. Mujhe maaf kijiye. Lekin it's a privilege to be here to celebrate some of the hardest working people in the entertainment business. So thank you. Alex, you've been doing, films back to back, your recent releases, Phule and then Kesri and, a lot of Bengali films Yeah. now. What's been your experience when you're working on set, because, you're doing like all the great projects right now, with
the production executives or controllers, or as an actor, what is your sort of interaction or experience with them? As an actor, मेरा job बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ 11 hours है. I have 12 hours every shift. Lekin EPs, production controllers, they never stop working. They work every day, all day. And मुझे लगता है कि most difficult job is coordinating people. Getting all the actors, getting all the technicians, the DOP, getting everybody together at the same place at the same time so that I can walk out and I can do my take and action and cut, and then my job is finished until the next shot. So actors, we try to project the idea that we're so important, but actually the people behind the scenes are critically important in order to make everything happen at the right time and the right place. So yeah, it's really good to be here celebrating the people behind the projects, behind the screen, behind the movies that we all enjoy. Thank you, Alex. सर फुल्ले को अच्छी रिस्पांस मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या? फुल्ले फिल्म को अच्छी रिस्पांस मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पांस है. एक बहुत important film है. तो these last 3 films, Lucifer 2 and Puran, इतना बड़ा film था. Hundreds and hundreds of crores, Mohanlal और Prithviraj, explosions, helicopters. उसके बाद केसरी बहुत बड़ा फिल्म भी है लेकिन हिस्टोरिकल फिल्म है. कोर्टरूम ड्रामा है तो थोड़ा less production cost, less action and explosions and such. और पुले एक बहुत modest film लेकिन एक very interesting film, very heartfelt film. Petralika इतना सुंदर था ये फिल्म में. Petralika और Pratik Gandhi, what an actor. Expressions, presence, even the music and the way that Anand Mahadevan has brought us all back to the 1800s. It's amazing. And the response that I've gotten, I've really been overwhelmed with appreciation for a very modest role, but what a privilege to be in such a beautiful movie. So if you haven't seen Pule, please see Pule and see it in the theater because it's a beautiful film. Beautiful. मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है. मैं और प्रतीक we shot in I think Satara, तो बहुत छोटा शहर है, छोटा गांव है और सिर्फ एक होटल है. So he and I would have dinner together and just discuss and chat about life. He's a very intelligent man. He's also a fitness freak. He does a lot of martial arts. So we got along very well. And he's a wonderful actor. If you've seen his previous work, but if you see this work now, I don't think Pratik has done anything compared to the kind of subtle and emotional performance that he did in this film. So yes, once again, see this film. Pule is a beautiful film for Pratik Gandhi and for Petralika, for the entire cast and for Anand Mahadevan, who's made such a beautiful piece of art. Also Alex. Also Alex भी है और maybe. धन्यवाद. Thank you so much. Thank you.